हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी को मोक्षदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, आज का दिन पितरों को मुक्ति दिलाने के लिए अत्यंत विशेष माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार जिन पितरों को अभी तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई है या जो किसी कारणवश सूक्ष्म लोकों में भटक रहे हैं, उनके लिए आज के दिन एक लोटा जल में थोड़ा सा काला तिल मिलाकर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके पितृ तर्पण करने से उन्हें वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी को ही मोक्षदा एकादशी कहा जाता है। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश दिया था। इसलिए इस दिन को गीता जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। आज के दिन जो भक्त श्रद्धा भाव से व्रत रखता है, उसके साथ साथ उसके पितरों के लिए भी मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। इस साल की विशेष स्थिति। लेकिन इस वर्ष मोक्षदा एकादशी के दिन भद्राकाल भी पड़ रहा है। जब भद्रा का वास मृत्युलोक में होता है तो उस समय सभी शुभ कार्य वर्जित माने जाते हैं। साथ ही एक उलझन ये भी है कि इस बार एक दिन पहले रविवार है, इसलिए ये भ्रम बना हुआ है कि तुलसी जी में जल किस दिन चढ़ाएं, तुलसी के पत्ते किस दिन तोड़े जाएं। शास्त्रों के अनुसार दशमी तिथि को तुलसी जी में जल अर्पित करके पत्ते तोड़ लिए जाते हैं, ताकि एकादशी और द्वादशी के दिन भगवान विष्णु या श्री कृष्ण को भोग में तुलसी दल अर्पित किए जा सके। इन सभी बातों की पूरी जानकारी अब आपको वीडियो में मिलने वाली है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें। मोक्षदा एकादशी 2025 की तिथि और समय। इस बार मोक्षदा एकादशी का व्रत 1 दिसंबर सोमवार को रखा जाएगा। एकादशी तिथि आरंभ 30 नवंबर रविवार रात 9:30 बजे से। एकादशी तिथि समाप्त 1 दिसंबर सोमवार शाम 7:01 तक। तुलसी पूजा से जुड़े नियम। रविवार के दिन तुलसी जी में जल अर्पित नहीं किया जाता, लेकिन आप बिना स्पर्श किए तुलसी जी की पूजा कर सकते हैं और दीपक जला सकते हैं। इस बार आपको शनिवार को ही तुलसी जी में जल अर्पित करके पत्ते तोड़कर रख लेने हैं। अगर आप पत्ते तोड़ना भूल जाएं तो अपने आप गिरे हुए तुलसी के पत्तों को स्वच्छ जल से धोकर भगवान के भोग में अर्पित कर सकते हैं। 1 दिसंबर एकादशी का विशेष समय। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:20 से 6:08 तक। सूर्योदय 6:55 पर। सूर्यास्त 5:36 पर। प्रातः पूजा का समय सुबह 5:35 से 6:56 तक। सायंकालीन पूजा का समय शाम 5:24 से 6:45 तक। भद्राकाल की जानकारी। इस दिन भद्राकाल सुबह 8:30 से प्रारंभ होगा और समाप्त होगा शाम 7:01 पर। भद्रा का वास मृत्युलोक में रहेगा, इसलिए कोई भी शुभ कार्य भद्रा से पहले या भद्रा के बाद ही करें। राहुकाल का समय। इस दिन राहुकाल रहेगा सुबह 7:30 से 9 बजे तक। इस समय आप राहु केतु से संबंधित दान कर सकते हैं। द्वादशी तिथि का समय। द्वादशी तिथि आरंभ 1 दिसंबर सोमवार शाम 7:02 से। द्वादशी तिथि समाप्त 2 दिसंबर मंगलवार दोपहर 3:57 तक। 2 दिसंबर द्वादशी या पारण का शुभ समय। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:20 से 6:08 तक। सूर्योदय 6:56 पर। सूर्यास्त 5:36 पर। प्रातः पूजा का समय सुबह 5:36 से 6:57 तक। सायंकालीन पूजा का समय शाम 5:24 से 6:45 तक। इस दिन शिववास कैलाश पर रहेगा। राहुकाल दोपहर 3 बजे से 4:30 बजे तक। हरिवासर समय। हरिवासर का समय 1 दिसंबर रात 12 बजे तक रहेगा। व्रत पारण का शुभ मुहूर्त। इस बार व्रत पारण का श्रेष्ठ समय रहेगा 2 दिसंबर मंगलवार सुबह 6:57 से 9:03 तक। व्रत रखने की विधि। दशमी तिथि के दिन सूर्यास्त से पहले सात्विक भोजन करें। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें। भगवान विष्णु और श्री कृष्ण की पूजा करें। व्रत का संकल्प लें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय या हरे कृष्ण मंत्र का अधिक से अधिक जाप करें। गीता जयंती होने के कारण श्रीमद् भगवद गीता का पाठ अवश्य करें। संभव हो तो गीता का दान करें। रात्रि में जागरण, भजन और कीर्तन करें। व्रत पारण की विधि। द्वादशी के दिन सूर्योदय के बाद ही व्रत का पारण करें। भगवान को भोग अवश्य लगाएं, जिसमें तुलसी पत्र होना अनिवार्य है। निर्धारित समय के भीतर ही पारण करें। इस दिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा अवश्य दें।